मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कराया। और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के क्या मतलब होते हैं? जब किसी फैक्टर के दो कंट्रास्ट लिए जाते हैं, और मेंडल ने एक ही फैक्टर के या एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्ट लिए। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन सब के दो कंट्रास्ट थे। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सीड के शेप को लिया और सीड के कलर को लिया, तो होमोजाइगस कंडीशन में या डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। कैपिटल आर और कैपिटल आर ये सीड के शेप के लिए जीन्स हैं या एलिल्स हैं। ये एलिल्स कैपिटल आर जो हैं ये राउंड सीड शेप के लिए हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। उसी तरह से जो सीड का कलर है, येलो कलर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन कलर जो है रेसेसिव कैरेक्टर है। कलर के दो कंट्रास्ट हुए, येलो और ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है। ये गैमीट बनने का प्रोसेस आपको शो कर दिया गया कि कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में जो क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, पेयर पहले सेपरेट होते हैं। और सेकेंड मायोटिक डिवीज़न में क्या होता है? सेकेंड मायोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। यह सिंपल माइटोसिस की तरह से चलता है। तो 1 से 4 गैमीट बन गए और चारों गैमीट देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन में है ये दोनों, इसलिए एक ही तरह के होंगे। आप इसको भी लेके इस तरह से बना सकते हैं। हम आपको ये शो करना चाहते हैं कि ये कैसे जो क्रोमोसोमल पेयर्स हैं वो सेल डिवीज़न में कैसे अलग होते हैं। तो देखिए ये कैपिटल आर वाला एक पोल की तरफ जाएगा और ये कैपिटल आर वाला जो क्रोमोसोम है वो दूसरी पोल के, तो एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे। तो इस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये गैमीट्स हो गए और ये गैमीट्स का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने से F1 हाइब्रिड बना। ये प्योर पेरेंट्स थे और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसा आया? सभी हाइब्रिड के जो सीड्स थे वो राउंड येलो थे, मतलब सीड का शेप जो था वो राउंड था, रिंकल नहीं था और येलो सीड का कलर था। F1 हाइब्रिड में जो डोमिनेंट जीन होता है उसी का एक्सप्रेशन होता है। तो कैपिटल आर जो है डोमिनेंट है और स्मॉल आर जो है रेसेसिव है। तो कैपिटल आर का एक्सप्रेशन हुआ, इसने अपने को दिखाया और कैपिटल वाई भी अपने को दिखाया। तो स्मॉल आर जो है वो छिपा रह गया, खत्म, समाप्त नहीं हुआ, पड़ा रहा। तो ये जब सभी F1 हाइब्रिड के जो सीड्स थे राउंड येलो थे। अब इस राउंड येलो सीड को सेल्फ क्रॉस कराया जाता है और सेल्फ क्रॉस कराने से F2 जनरेशन मिलती है। तो इस F1 हाइब्रिड से गैमीट्स कैसे बनेंगे? देखिए ये उसका जीनोटाइप है। अब गैमीट फॉर्मेशन करिए कि कौन सा एलील किसके साथ जाएगा। ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ हुआ, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ हुआ, ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ हुआ और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ हुआ। तो ये 4 तरह के 4 टाइप्स के गैमीट्स बने इसके। इस वर्टिकल लाइंस को पनेट स्क्वायर बना के मेल साइड कंसीडर करिए और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को फीमेल साइड कंसीडर करिए और उसी सीक्वेंस में गैमीट्स को ऐसे लिख दिया जाए। तो इनके क्रॉसेस कराए जाएंगे। तो देखिए इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा क्रॉस। ये मेरे पास येलो कलर नहीं है, मैं इसको रेड से काम चला रहा हूँ। तो जितने भी रेड सर्कल्स देखेंगे उसको आप इधर येलो कंसीडर करेंगे और सीड का शेप जो है राउंड होगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो हमेशा जो डोमिनेंट एलील है वही अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। अब दूसरे गैमीट को लीजिए फीमेल के और मेल के गैमीट से फ्यूज़ कराइए। इसको इससे कराइए, इसको इससे कराइए और इसको इससे कराइए। अब तीसरे पे आइए, इसको इससे कराइए। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, देखिए इससे हो गया। दोनों कैपिटल वाई हैं, इसमें आइए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। तो इनको ऐसे क्रॉस करा के ऐसे लिख लीजिए। जहाँ जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो राउंड सीड का शेप होगा और वाई जो है वो येलो कलर सीड का होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो सीड्स थे उनके जो शेप थे वो राउंड थे और कलर जो थे वो येलो थे, मतलब डोमिनेंट कलर वाले हुए, राउंड सीड शेप एंड येलो सीड कलर। ये 9 हुआ। अब ये देखिए जो ग्रीन सर्कल है इसको देखिए, ये 3 है। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर राउंड के लिए है, लेकिन स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में जो रेसेसिव एलील्स होती हैं तब वो अपना एक्सप्रेशन करती हैं। तो ये ग्रीन बनाएगा,
ये राउंड ग्रीन बनाएगा, ये राउंड ग्रीन बनाएगा, ये 3 जो हैं राउंड ग्रीन हुए। फिर ये देखिए ये रिंकल्ड शेप हैं, तो यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, और यहाँ भी देखिए स्मॉल आर है। मतलब जो रिंकल्ड है ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए वो राउंड न बना के वो सीड के शेप को रिंकल्ड बना रहा है। और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है, इसलिए ये अपना डोमिनेंस शो करेगा। मतलब रिंकल्ड तो सीड का शेप होगा और सीड का कलर येलो होगा, तो ये रिंकल्ड येलो। ये देखिए दोनों रेसिप पेरेंट की तरह से हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पेरेंट की तरह से रिंकल्ड ग्रीन, ये बिल्कुल प्योर होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। क्या इस 16 में से जो है 9 जो है राउंड येलो, 3 जो है राउंड ग्रीन, नया कॉम्बिनेशन आ गया। रिंकल्ड येलो, ये भी नया कॉम्बिनेशन आ गया, और ये ओरिजिनल पेरेंटल आ गया रिंकल्ड ग्रीन। रेशियो क्या हुआ इनका फिनोटिपिक देखने में 9:3:3:1। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का जो F2 का रेशियो आता है वो 9:3:3:1 आता है। देखिए राउंड येलो में दोनों ही एलील जो है डोमिनेंट हैं। जब मानो हाइब्रिड क्रॉस आप कराते थे तो F2 में 3-4 आता था राउंड, और ये भी डोमिनेंट है तो ये भी 3-4 आता था, तो 3/4 ये हो गया 9/16। तो ये 9/, टोटल रिजल्ट 16 में से 9 जो है वो राउंड येलो आया। अब दूसरा कैरेक्टर लीजिए, क्या है दूसरा है राउंड ग्रीन। राउंड भी डोमिनेंट है, और मानो हाइब्रिड क्रॉसेस में आप देखते थे कि राउंड जो है 3/4, और ग्रीन जो है वो रेसिप कैरेक्टर है। तो रेसिप कैरेक्टर जो है मानो हाइब्रिड क्रॉस जब आप कराते थे तो 1 आता था, तो 1/4। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/16, ये भी बिल्कुल सही आ गया। अब ये रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड एक रेसिप कैरेक्टर है, तो वो कितना आता था, वो आता था 1/4 इंटू, और येलो जो है येलो डोमिनेंट है, तो F2 जनरेशन में मानो हाइब्रिड क्रॉस जब कराते थे तो येलो जो था वो 3/4 आता था, 3/4। तो इसको 3/4 कर दीजिए, ये आ गया 3/16। तो ये 3/16, ये 3/16, ये दोनों नए कॉम्बिनेशंस आए, और यह एक ओरिजिनल आया, ये 1/4 और 1/4। मानो हाइब्रिड क्रॉस जब कराते हैं तो राउंड और रिंकल्ड का, तो रिंकल्ड F2 में 1/4 आता है, और जो ग्रीन है वो भी 1/4 आता है, तो 1/4 इंटू 1/4, ये हो गया 1/16, ये सही हो गया। तो 9:3:3:1 का ये जो रेशियो आया ये F2 जनरेशन का आया और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का आया। यदि हमें इसके F1 हाइब्रिड की ये चेक करना हो कि ये जो हाइब्रिड है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, यदि पता नहीं है तो इसकी वैलिडिटी को चेक करने का एक तरीका होता है टेस्ट क्रॉस कराने का। उस टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। तो रेसेसिव पेरेंट के सभी जो गैमीट्स हैं वो स्मॉल r और स्मॉल y बनेंगे। तो ये फीमेल साइड हो गई मान लीजिए, और इसको मेल साइड कंसीडर कर लीजिए, तो F1 हाइब्रिड से क्रॉस हो जाएगा। तो इसका देखिए इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे हो गया, और इसका इससे हो गया। क्या है, सब एक आए। तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो बराबरी का आता है, 50-50 का आता है। तो रेशियो कितना आएगा टेस्ट क्रॉस का, 1 डाई हाइब्रिड क्रॉसेज में टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आएगा 1:1:1:1:1। ये मतलब सही है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। इसकी वैलिडिटी चेक होगी तो ये पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजाइगस। अगर ये हेट्रोजाइगस नहीं रहता तब ये रिजल्ट नहीं आता, तब दूसरा कुछ रिजल्ट आता। जब कभी भी F1 हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ये पेरेंट है, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, और इस टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट आता है वो 50-50 का आता है, मतलब बराबरी का आता है। 1:1 का आएगा, तो 1:1:1:1 सब बराबर हो गए।